स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 10th और 12th दोनों बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, चूंकि 12th का तो शुरू भी हो गया है, 10th का शुरू होने वाला है 17 फरवरी से। तो उससे पहले कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 100% गारंटी हमारी, कितनी 100% गारंटी हमारी कि इस 10 क्वेश्चन को चुनने में हमको 10 दिन लग गया। ठीक है, इस 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन की गारंटी हमारी। ये 9 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर टकराएगा। ठीक है, जरूर से जरूर टकराएगा बाबू, अगर किस्मत खराब हुआ तभी नहीं टकराएगा, नहीं तो जरूर टकराएगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं हम इस 10 क्वेश्चन को। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस के व्यू से, ऑब्जेक्टिव के व्यू से। ठीक है, मैं डेली 10 क्वेश्चन बना दिया करूंगा आप लोगों के लिए, आर्ट्स में, साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत आसानी हो। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? त्वरण का एसआई मात्रक। जिसको भी पता होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा बोले, कार्य बोले, दोनों का मात्रक सेम है। ऊर्जा और कार्य का मतलब क्या होगा? जूल, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं जे से। ठीक है, जूल। क्लियर है? जिसको भी 10 का क्वेश्चन पता होगा कमेंट में जरूर हमें लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। ठीक है, जिसको कि क्यू से डिनोट किया जाता है। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। और अगर एक कूलम का वैल्यू पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक कूलम का वैल्यू बना देता है। यानी कि आवेश में कितना कूलम जा रहा है? एक कूलम में कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। एक कूलम में कितना आवेश जा रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो आगे आते हैं। बात हो रही है हमारे पास चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? जाहिर सी बात है, बल का एसआई मात्रक क्या हो सकता है? फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम अगर कोई आपसे पूछ दे तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। ही जितना खेल बेल ताम झाम, जितना साइंस में पढ़ रहे हो, सब इन्हीं महाशय का देन है। ठीक है, अगर उस दिन इनके ऊपर फल ना गिरकर पेड़े गिर जाता तो कहानी खत्म हो जाता, लेकिन महाशय को ये मंजूर नहीं था। महाशय के ऊपर फल गिरा, जिसका वो तो बना के चले गए। अब हम आप जैसे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। ठीक है, चलो कोई नहीं, बना गए हैं, बहुत बढ़िया किए। ठीक है, आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? विभव का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, विभव बोले, विभवांतर बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, विभव बोले, विभवांतर बोले, दोनों एक ही चीज है और दोनों का मात्रक वो सेम है। दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट। दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट। ठीक है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं वी से। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 1 मिनट, माइकवा निकल गया हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ध्यान रखिएगा, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहने का मतलब, मान लो ये डस्टर है, कितने दूरी तक हम इस डस्टर को आंख से एकदम देख सकते हैं। ठीक है, उसके अगर अंदर आए तो हम इस चीज को नहीं देख सकते हैं। यही कहने का इसका मतलब है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कितने करीब ले जाकर हम इसको देख सकते हैं, तो वो दूरी होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी कि एक उंगली, बस इतना, हाफ उंगली आप इसको जो है आंख से हाफ उंगली से भी ज्यादा आप इसको आंख से क्या करिएगा? दूर रखिएगा, तभी कोई किसी चीज को आप पढ़ पाइएगा। नहीं तो पता चला आंख के पास रखिएगा तो एक अक्षर कितना 1000 गुना बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं किससे? आर से।
ठीक है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, जिसका सिंबल ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक भी आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। संवेग का एसआई मात्रक, ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, संवेग का एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका किसका हो गया, संवेग का, ठीक है। आते हैं हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बल, क्या है जी क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं है वो, अच्छा, बल, F बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। चलो F बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, बताइएगा कमेंट में जरूर, m इंटू ए, m का आपका हो जाएगा मास यानी कि द्रव्यमान, और a आपका क्या हो जाएगा, त्वरण, a आपका क्या हो जाएगा, त्वरण, और मास क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान, मास क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोह का अशुद्ध अयस्क क्या होगा, लौह का अशुद्ध अयस्क क्या होगा। चलो लौह का अशुद्ध अयस्क क्या होगा आपका, कोलोमाइट, कोलोमाइट। 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये 10 क्वेश्चन नाम का था, 12-15 क्वेश्चन हो गए जैसा कि आपने देखा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपको अभी से लेके कंपटीशन तक कभी भी काम देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए बताइए आज आप लोग हमें, आप लोग ये बताइए कि साइंस में फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है। इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।